आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। नोन करना है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अश्विनी प्रिंस, रोहित, अमन राज, seeing the faces. Amritlal. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. What was the first rule of Kirchhoff? मैम जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है वो? ओके, सेकेंड रूल जो है दैट इज फॉर द क्लोज्ड सर्फेसेस. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. Yes, is my board visible? यस मैम। मैम Yes. मैम ये स्टार्ट करने से पहले डाउट था। पूछो. मैम जो चाहत ने कल क्वेश्चन सेंड किया था ग्रुप में, Kirchhoff's second rule. फर्स्ट रूल हमने कल कर लिया था. दैट टोटल करंट थ्रू अ जंक्शन इज 0. So that we have already discussed. That total current in a junction is 0. That was the first rule, and it is based on conservation of charges. And today we are going to start with the Kirchhoff's second rule. And what is this rule? This rule is for the closed loop, and this is called loop rule also. ठीक है. We had discussed कि हमारे पास suppose कुछ cells है किसी closed loop में, कुछ resistances हैं. अभी मैं आपको इसके sign convention भी बताऊंगी. ये कोई भी, मैंने कल से डिफरेंट सर्किट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो मान लो ये किसी भी लूप का ही पार्ट है, ठीक है, किसी सर्किट की लूप है. एंड लेट अस कंसीडर दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. लेट अस कंसीडर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज I1, थ्रू दिस इट इज I2 एंड थ्रू दिस इट इज I3. एंड दिस इज ε1 एंड दिस इज ε2. ठीक है. ये हमने मान लिया कि हमारा एक क्लोज्ड लूप है. एंड व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ दिस? इन अ क्लोज्ड लूप, सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ ऑल सेल्स. सेल्स कहाँ पे? सिर्फ लूप के अंदर कितने सेल्स हैं? In a closed loop, sum of EMFs of all cells is equal to the sum of products of current and resistances of that loop. हम सिर्फ इसी लूप की टोटल बात करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे इससे. ठीक है. तो मतलब क्या हुआ? इस लूप के सारे EMF E1 एंड E2 हमें दो दिख रहे हैं ना, ε1 ε2, दो सेल्स ही दिख रहे हैं. तो यहाँ पे दोनों आएंगे. इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस. समेशन हम I के ऊपर कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे क्या है,
I1R1, I2R2, I3R3 का सम करेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। एंड इस तरफ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी EMFs लिखेंगे विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। तो ये मैंने अभी तक आपको जर्नल फॉर्मूला ही लिखवाया है, अभी साइन कन्वेंशंस आई विल टेल यू, देन हम इसे खोल के लिखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द केस। यहाँ तक हमने जो लॉ था डिस्कस किया था कल, तो मैंने कल भी आपको ये बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी सेल्स हमें दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी ड्रॉप होगी अक्रॉस द रेजिस्टर्स, राइट। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो यहां तक क्लियर है सबको बच्चे कि टोटल EMF इन अ क्लोज्ड लूप, जितना EMF है उस लूप का पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा। जितना पोटेंशियल सेल्स के द्वारा दिया जा रहा है उतना ही ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स होगा। ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप का, I into R, ठीक है। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है, दीज आर द एप्सिलॉन्स, दीज आर द सेल्स विच आर गिविंग अस द EMF और पोटेंशियल। एंड I1 R1, I2 R2, I3 R3 क्या है, दीज आर द पोटेंशियल ड्रॉप्स विच आर टेकिंग प्लेस इन दैट लूप। सो जितना पोटेंशियल दिया उतना ड्रॉप हुआ। क्लियर? यस मैम। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। अभी हम इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे कि कैसे हमने फॉर्मूला लगाना है। अब हमें पता है कि इस तरफ हमने सारे एप्सिलॉन लिखने हैं, इस तरफ हमने बच्चे बुक्स में इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, वो इसी तरफ भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दिया हो सकता है, ठीक है। तो टोटल sum of all the potential drops and EMFs in a closed loop is equal to 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, स्टेटमेंट डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। हम इक्वालिटी साइन करके चलेंगे, इक्वेशंस बना के भी चल सकते हैं, वो ये भी लिखेंगे, आपको किसी बुक में हो सकता है ये लिखा हुआ मिल जाए, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट रॉन्ग। तो मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ कि हाउ वी कैन अप्लाई साइन कन्वेंशंस, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई लूप है, वही लूप कंसिडर करते हैं। वैसे ही ये एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ये तीसरा सेल रेजिस्टेंस आ गया, ये R1, ये R2 और ये R3। ये मान लो एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 2 है, पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम गिवन बाय द सेल, ठीक है। मान लेते हैं यहां से करंट जा रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2, जिधर मर्जी हो सकता है ये, मान लो ये है I3, ठीक है। ये लूप कंसिडर कर लिया हमने किसी भी सर्किट की। अब इसके ऊपर हमने लूप रूल लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई एम जस्ट टेलिंग यू द साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या है? यू विल स्टार्ट, लूप का मतलब क्या होता है, जहां से हम शुरू हुए वहीं पे वापस आएंगे घूम के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से शुरू होकर चल रहे हो, पूरी लूप देखते हुए जा रहे हो एंड वापस उसी पॉइंट पे आओगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपने किधर से चलना शुरू करना है। क्लॉकवाइज जाना पसंद करते हो या एंटी क्लॉकवाइज जाना पसंद करते हो। यू कैन बी गोइंग लाइक दिस और यू कैन बी गोइंग लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो डायरेक्शन आपको अच्छी लगती है वही रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए भी, राइट हैंड साइड लिखने के लिए भी, ठीक है। यस, एम आई ऑडिबल? यस मैम। मैम यस मैम, जो ये हमने जो सर्किट बनाया है मैम, इसमें क्या हम सेल ही यूज करते नहीं कर सकते? हाँ, दोबारा बोलो। मैम ये जो हमने सर्किट बनाया है इसमें सेल ही यूज करना जरूरी है कि बैटरी भी यूज कर सकते हैं? बच्चे बैटरी होती है सेल, EMF बढ़ा दो, दो अच्छा। सेल जोड़ दो, बैटरी मतलब मैं 18 वोल्ट भी लिखूं तो वो सेल नहीं होगा, इट मे बी अ कंपैरिजन लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो हमें Okay, EMF ma'am. से मतलब है यहाँ पे कितना EMF मिल रहा है,
ठीक है, ओके। चलो मैंने आई वाज टेलिंग यू डायरेक्शन कि आपने इसका जब भी आप एनालिसिस करोगे तो आप एक ही डायरेक्शन में चलोगे। मुझे क्लॉकवाइज पसंद है तो आई विल बी गोइंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज ऐसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ईएमएफ का रूल बता रही हूँ, साइन कन्वेंशन फॉर ईएमएफ। ईएमएफ कैसे लिखना है? अब जब आप जा रहे हो, दिस इज योर डायरेक्शन, कि आप जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने घूम के सारा लिखना है ना। दिस इज योर डायरेक्शन। अगर आप जाते हो तो आपको सेल ऐसे मिलता है, पहले पॉजिटिव मिला फिर नेगेटिव मिला। जब आप ऐसे जहां से जाओगे तो पहले पॉजिटिव मिला फिर नेगेटिव मिला, है ना। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने साइन कौन सा लगाना है? नेगेटिव। आपकी पोटेंशियल डाउन जा रही है, कम हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। बच्चे टाइम पे ज्वाइन किया करो। सॉरी मैम, लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके बच्चे, साइन कन्वेंशन आई वाज टेलिंग कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव, आपकी पोटेंशियल ऊपर से नीचे आ गई है, पॉजिटिव से डाउन हो गई है, या सेकंड दूसरे तरीके में कहें, जो सेकंड नंबर पे आपको साइन देखेगा वो लगाना है। इमीडिएट वाला नहीं लगाना, दूसरे वाला साइन लगाना है आपने, ठीक है। एंड अगर सपोज आप ऐसे जा रहे हो, दिस इज योर डायरेक्शन, एंड आपको सेल मिला ऐसे, तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। तो आप जब भी जाओगे, आपने जब आप यू विल कम अक्रॉस एनी ऑफ द सेल, यू विल सी द सेकंड नंबर साइन, ठीक है। दूसरे पे कौन सा साइन है? वेदर योर पोटेंशियल इज गेटिंग अप और डाउन। अगर डाउन हो रही है तो नेगेटिव, अप हो रही है तो पॉजिटिव। यहाँ पे पोटेंशियल अप हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो दीज आर द साइन कन्वेंशंस फॉर ईएमएफ, ठीक है। तो लिखे यहाँ पे, मुझे बताओ कैसे। मैंने क्लॉकवाइज बोला था कि आई वांट टू लाइक टू गो टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम ऐसे जाएंगे, यहाँ से जा रहे हैं हम, तो पहले एप्सिलॉन 1 लिखूं, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव। पहले कौन सा आया साइन? मैम नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद और दूसरा सेल ढूंढना है हमने। ऐसे चले जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से चले थे, जाएंगे ऐसे ऐसे, एप्सिलॉन 2 यहाँ पे आया दूसरा सेल, ठीक है। हमने जहां से चले वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो मैंने दोनों सेल्स का ईएमएफ लिख दिया विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस, ठीक है। 3 होंगे सेल तो तीनों लिखेंगे, 4 होंगे तो 4 भी लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट द EMF of the two cells using sign conventions. Clear ना बच्चे sign convention for EMF? Yes, ma'am. Now I am going to tell you the sign conventions for the I into R. करंट के लिए मान लो कि आप ऐसे जा रहे हो, योर डायरेक्शन, एंड आपको वायर में करंट दिख रहा है ऐसे जाता हुआ, ये आर आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब करंट इज गोइंग इन योर डायरेक्शन, राइट। तो इस I इंटू आर को क्या लिखना है? इफ द करंट इज इन योर डायरेक्शन देन पॉजिटिव साइन वुड बी यूज्ड। तो इसको क्या लिखोगे आप? I इंटू आर विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। बट अगर ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव। यस, तो हो जाएगा नेगेटिव। आप ये देखो करंट आपसे ऑपोजिट चल रहा है, तो आप लिखोगे माइनस I इंटू आर, ठीक है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो वहीं पे चले फिर लास्ट Yes, ma'am. अब I इंटू आर का लिखते हैं हम सभी का, ठीक है। यहाँ पे लिखते हो इज इक्वल टू
अब एप्सिलॉन हम लिख चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में, अब सारे I इंटू आर लिखेंगे। अब हम जा रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस आ गया R1 एंड I1 उसमें से करंट जा रहा है, तो क्या लिखूं? नेगेटिव। माइनस Negative. I1 R1, क्योंकि आपसे ऑपोजिट जा रहा है करंट। एंड यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो, माइनस आई आर यहाँ पे भी माइनस ही आएगा I2 R2। फिर आप यहाँ पे जा रहे हो, Positive. यहाँ पे पॉजिटिव आ प्लस गया, आई टू प्लस आई थ्री यस यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। पूरा लूप कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता देखते जाओगे रास्ते में, खत्म। 3 ही रेजिस्टर से 3 हमने टर्म्स लिख लेंगे यहाँ पे। तो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू राइट द इक्वेशंस। हम इक्वेशंस लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। सबसे मैम तो जो प्लस माइनस है ये कट नहीं जाएगा? कौन से वाला बच्चे? मैम ये जो प्लस माइनस है ना, माइनस Absolutely. IR2, ये कट नहीं जाएगा मैम? ये वाला अरे 1 2 अलग अलग है। अच्छा, अगर तो देखो 5 वोल्ट माइनस का है, 5 वोल्ट प्लस का, तो 0 हो गया। बट 5 वोल्ट माइनस का है, 4 वोल्ट प्लस का है, तो -1। बच्चे सिंपल अलजेब्रा लगाना है आपने, जो 6th 7th में किया होगा आपने, 5th 6th में, ठीक है। ओके मैम। इसके बाद तो सारी आपका जो बच्चे इक्वेशंस बनेगी आपकी, उसमें से आपने जो भी वेरिएबल पूछा होगा कि करंट फाइंड आउट करना है या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो आपने सॉल्व करना होगा। तो मेन चीज जो है वो है इक्वेशन बनाना। यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन बनाई है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल और ले रही हूँ, आप मुझे बताओगे इक्वेशन लिखनी कैसे है वहां पे, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मान लो 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। ये मान लो 2 ओम है, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 3 ओम, ठीक है। अब इस पे चलो इक्वेशन बनाओ, अप्लाई लूप रूल हियर। मैम करंट का डायरेक्शन? मैम डायरेक्शन ऑफ ओके, करंट करंट दिए नहीं हुआ मैंने। चलो मान लो कि करंट है I1, कितने रेजिस्टेंस है? 3 है। यहाँ पे मान लेते हैं I1, यहाँ पे मान लेते हैं I2, और यहाँ पे सपोज I3। चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखवाओ, पहले क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखवाओ, शुरू यहाँ से हो रहे हैं। एंड जब भी बच्चे आपने नाम देना है ना, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो A B C D। अप्लाई लूप रूल ऑन द लूप। लूप का नाम भी लिख सकते हैं A B C D A। जिस पॉइंट से शुरू उसी पॉइंट पे खत्म करना है, तो वो एक लूप का नेम आ गया, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, A से शुरू करेंगे हम, ठीक है। चलो लिखवाओ मुझे EMF, लिखवाओ लेफ्ट हैंड साइड में। -5V। -5, उसके बाद मैम -2V। हाँ, मैम वोल्ट- -2 वोल्ट की कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे कैलकुलेशन में। -2 वोल्ट, देन +3। एग्जैक्टली +3 वोल्ट। तो तीनों EMF लिखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, वोल्ट नहीं लिखेंगे। वोल्ट मैंने भी लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड लिखवाओ, यहीं से शुरू करेंगे, पॉइंट A से, ऐसे चल रहे हैं, लिखवाओ। मैम प्लस I1 2। मैम प्लस I1 प्लस I1 I1 इंटू 2, 2I लिख दूं, 2I1
Yes, ma'am. उसके बाद Yes, ma'am. Plus I. Ma'am, Plus 1. I2. Plus I2. I2, फिर प्लस या माइनस? Plus Ma'am, plus प्लस 3I. 3 3. I 3I3. 3I2. एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल ठीक लूप बनाई है आपने इसको। अब देखो बच्चे, आप जो बोल रहे थे प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, -5 -2 -7 +3 -4 आ गया इस तरफ, तो आपकी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आप देखोगे इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1 I2 I3 मैम? की वैल्यू निकालेंगे। यस मैम ये 5 and 2 को हमने माइनस में क्यों दिया? दोबारा बोलो। 5 and 2 को माइनस में क्यों दिया? 5 और 2 को माइनस क्यों नहीं किया? मैम माइनस में क्यों दिया? ये साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना, प्लस से माइनस की, जब आप ऐसे जा रहे हो, आप प्लस से माइनस की तरफ गए, तो मैंने आपको बोला था ये जो आपका दूसरे नंबर पे साइन आएगा वो लेना है आपने साइन, बिकॉज पोटेंशियल हियर इज गेटिंग लोअर्ड। यस मैम। यहाँ पे प्लस से माइनस पे जाओगे आप, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी प्लस से माइनस पे गए, यहाँ पे माइनस से प्लस पे गए, तो प्लस साइन लिया 3 के साथ, ठीक है। यस मैम। कोई डाउट है बच्चे इस लूप रूल में? मुझे बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे No, हम। ma'am. No, ma'am. कोई डाउट नहीं है? Okay, students, I am sharing one this. Is it visible? Is this numerical visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question is, using Kirchhoff's law in electrical network shown in this figure, calculate the values of I1, I2 and I3. You can see here, this is a circuit diagram. यहाँ पे हमें देखो 2 loops दिख रही हैं, one is this and second is this loop, right? And इसमें आपने I1, I2 and I3 की वैल्यू निकालनी है। ये ड्रॉ करो अपनी कॉपी में पहले। तो let us solve this. I am drawing the same diagram here. Okay. The diagram is like ये पॉइंट A, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड उसके बाद here you have a resistance and here you have a resistance and a battery again. These points are A, B, C, D, E and F. Values are, this is 5 ohm, this is 2 ohm, and this is 3 ohm. Here you have current I1, here you have current I3 नीचे की तरफ, and here you have current I2 ऊपर की तरफ, ठीक है। And these batteries are of 12 volt and 6 volt. 6 volt. ठीक है। So this is the condition given. Now you have 2 loops here. सबसे पहले देखो जंक्शन रूल लगता है हमारे पास, यहां से करंट जा रहा है, यहां पे आएगा ये करंट ऐसी, क्योंकि ये पॉइंट है यहां पे, ठीक है। ये करंट यहाँ पे आएगा I1, ऐसे इधर जाके इधर आएगा I1, एंड सिमिलरली ये करंट यहाँ से जाता हुआ इधर आएगा। तो जंक्शन B के ऊपर हम जंक्शन रूल लगा सकते हैं सबसे पहले।
हाँ जी लगाओ। करंट एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग। करंट एंटर करने वाले कौन से करंट हैं? I1 एंड I2। एंड करंट लीव I1 होने वाला and कौन सा है? I2। I3। I3। ये I3 पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास। तीन, अब मुझे मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं, तो तीन इक्वेशन चाहिए मुझे। पहली इक्वेशन ये आ गई। अब एक ही जंक्शन पे तीनों करंट्स के बीच में रिलेशन मिल गया मुझे। नाउ लेट अस अप्लाई लूप रूल हियर। नाउ वी आर हैविंग टू लूप्स हियर, A B E F A। दूसरा हो सकता है आपका B C D E B। तीसरा ये नहीं लेना है बड़े वाला, क्योंकि ये दोनों का सम है। आप एक छोटा एक बड़ा भी ले सकते हो, दोनों छोटे वाले लूप्स भी ले सकते हो, ठीक है। बट आपने कभी भी ऐसे नहीं लेना कि 1 + 2 = 3, ऐसे वाली लूप नहीं लेनी है। तो वो दो इक्वेशंस को ऐड करके थर्ड इक्वेशन आने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर दिस लूप, ये नंबर 1, एंड दिस लूप नंबर 2, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई लूप रूल इन द लूप A B E F A। ये लूप ले रहे हैं। लगाओ लूप रूल इस पे। यहां से शुरू हो जाओ, A से। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पहले। मैम प्लस 12V प्लस 2I3 ना प्लस पहले लेफ्ट हैंड 5I1। साइड EMF लिख दो ना। मैम प्लस 2 12। एक ही सेल है ना यहाँ पे, इस लूप Yes, में ma'am। एक ही सेल है। यहां से शुरू हुए हम, ऐसे चल रहे हैं, तो इस लूप में सिर्फ एक ही सेल है, तो वो कितना आ गया? +12, राइट। नाउ I × R लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जा रहे हो, सबसे पहले ये आया आपके पास, एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ योर डायरेक्शन, सो व्हाट यू विल राइट 2I3। एंड उसके बाद आप यहाँ से चल रहे हो ऐसे, ये हो गया, यहाँ पे आए, एंड इसमें से भी करंट, ये जो I1 ऊपर ही जा रहा है, आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिखूं इसे?5I1। यस, +5I1। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब ये लूप कंसिडर करते हैं, लूप B C D E B। तो यहां से शुरू होते हैं, पहले सेल लिख लेते हैं इधर। कितना आएगा? -6 वोल्ट। वोल्ट नहीं लिखेंगे हम, कैलकुलेशन में नहीं करेंगे। -6, ठीक है, माइनस कि प्लस आएगा? मैं माइनस आएगा, एग्जैक्टली। इज इक्वल टू, यहां से आओ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो आप, तो प्लस आएगा -3 I। यस, -3I2 आ गया। अब यहां से आते हुए इधर चलो, यहाँ पे भी माइनस आ गया। -2I3। यस, एग्जैक्टली। तो ये वाला माइनस कॉमन निकाल के इसके साथ काट सकते हैं हम। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 = 3I2 + 2I3। Yes, ma'am। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास अब ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं, तीन मेरे पास अननोन्स हैं, इनको मुझे सॉल्व करके I1, I2, I3 निकालना है एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। चलो तीनों इक्वेशंस लिखवाओ मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे। पहली इक्वेशन क्या है? I1 + I2 = I3। यस, I1 + I2 = I3। दूसरी लिखवाओ। Ma'am, 12 = 2I3 + 5I1। 2I3 + 5I1, ओके। नेक्स्ट लिखवाओ। 6 = equals to 3I2 3 + 2I3। 2I3, एग्जैक्टली। तो ये तीन इक्वेशंस आई, कौन सॉल्व करेगा? कैसे करें सॉल्व इसे? दोनों में I3 दिख रहा है मुझे, एलिमिनेशन। तो I3 को I1 + I2 लिख लूं। जैसे मर्जी करो, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है वैसे करो। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं I3 दोनों से रिप्लेस कर दूं इस इक्वेशन के साथ, I1, I2, तो मेरे पास I1, I2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखें हम। I3 = I1 + I2। पुट इन 2 and 3,
2 एंड 3 में पुट कर रहे हैं। 2i3, i3 की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ i1 प्लस i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन में क्या है, 3i2 प्लस 2i3 की जगह पे i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 2i1 प्लस 2i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 12। कितना आ गया ये, 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12। इसी तरह से इसको करते हैं, 3i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6। तो क्या आया ये, 2i1, i2 वाली दो टर्म्स हैं, प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6। ठीक किया है बच्चे मैंने, कोई गलती हो तो बता देना बीच में। ठीक है, ठीक है। अब दो इक्वेशन जैसे आप 10th में करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन फैक्टर काट देना है, एक चीज आ जाएगी आपके पास, है ना। वैसे करते हैं इसको, इसे इसके नीचे रखो ऐसे, एलिमिनेशन मेथड। यस, 5i2 इज इक्वल टू 6। किसको काटें, इजी ये लग रहा है। इसको करते हैं मल्टीप्लाई विथ 5, इसको करते हैं मल्टीप्लाई विथ 2। चलो करके मुझे लिखवाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। 5 से करो मल्टीप्लाई इसे, क्या लिखूं, 35i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 60। दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्या आएगा, मैम 4i1 मैम 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल प्लस टू 12 इक्वल टू 12। अब बताओ क्या करना है, साइन चेंज, क्योंकि मुझे इसको काटना है। दोनों प्लस प्लस हैं, एक माइनस का होगा तभी कटेगा, यही क्यों माइनस का होगा, फिर सारे माइनस के होंगे, सभी के साइन चेंज होंगे। ये अब कट गया, फिर क्या करते हैं हम, 35 में से 4 माइनस करो, 31i1, इधर कितना आएगा, 48। 58 तो i1 की वैल्यू आ गई 48/31 एम्पियर। आई हैव चेक द आंसर फ्रॉम द बुक, सेम है। ठीक है, तो ये i1 की वैल्यू आई। अब क्या करते होते हैं हम, पुट i1 इन इक्वेशन जो आपको कन्वीनियंट लगे, दोनों में से अच्छी इक्वेशन देखें कौन सी है मल्टीप्लाई करने से पहले। ये 7 वाली अच्छी है, ये कम लग रही है, इस पे करते हैं इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन 2i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6 में पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 या 3 जो भी उसका नंबर होगा। ठीक है, बी लिख लेते हैं उसे। क्या थी वो इक्वेशन, 2i1 का मतलब 2 इंटू 40 8/31 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई कर लो इसे, कितना आएगा, yes, what will you get, 96 divided by 31 plus 5i2 is equal to 6. 5i2 is equal to 6 minus 96/31, 31, 6, 186 माइनस 96, इधर 5i2 ही चल रहा है, 31 कितना आएगा, 0, 9, 90 आ गया, ये 18 से गया, तो i2 कितना आया, 18/31 एम्पियर, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अब i1 आ गया आपके पास, i2 आ गया, दिस इज i1, दिस इज i2, i3 कहां से निकलेगा, मैम i1 प्लस i2 दोनों को ऐड पहली इक्वेशन 1 इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, जो पहली इक्वेशन लिखी हमने, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3। ये कितना है, 48/31, और ये कितना है,
18/31 इज इक्वल टू I3। सिंप्लीफाई कर लो इसे। 48 प्लस 18, तो I3 कितना आएगा? 66 upon 30. 76 ना? मैम 66। ओके 66, राइट। तो तीनों वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से हमने देखो, जहाँ पे जंक्शन रूल की जरूरत पड़ी वो भी लगाया, जहाँ पे लूप रूल लगाना पड़ा वो लगाया, एंड उसके बाद आपका सिंपल मैथमेटिक्स है। मेन जो किरचॉफ रूल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू मेक द इक्वेशंस। व्हेन इक्वेशंस आर करेक्ट यू विल गेट द करेक्ट आंसर आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस। ठीक है, डाउट है किसी को? No, मैम ma'am. अगर इसमें I am sending some of the questions. You will solve them and share in the group. मैम अगर इसमें स्मॉल एंड वन बिग लूप लेंगे तो भी, अश्विनी थोड़ा सा लाउड बोलो बच्चे। मैम अगर इसके अंदर हम लोग मतलब एक स्मॉल लूप एंड एक बिग लूप लेंगे तब भी सेम मेथड ही जाएगा? नहीं, मेथड तो देखो बिल्कुल सेम है। मैंने आपको सिर्फ कुछ रूल्स बताए हैं कि ये रूल्स, एक तो साइन कन्वेंशंस आपने फॉलो करने हैं चाहे, एंड डायरेक्शन जो है वो सेम रखनी है आपने। आप एंटी क्लॉक भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे राइट हैंड साइड लिखोगे आपकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉक वाइज चल के लिखी है तो राइट हैंड साइड को भी एंटी क्लॉक वाइज चल के ही लिखना है। तो ये अगर आपके रूल्स आप सेम रखोगे तो जैसे मर्जी कोई सी भी लूप लो आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपको लगता है मुझे दोनों छोटी लूप्स नहीं लगानी, एक छोटी एंड बड़ी लगानी है, उसके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। मैम उसके अंदर भी स्टार्टिंग में जंक्शन रूल लगेगा ना? हाँ, मैम उसके अंदर भी स्टार्टिंग में जंक्शन रूल लगेगा ना? जंक्शन रूल देखो जहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे सबसे पहले देखो, आप देखो कि आपने कितनी चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इन्होंने 3 वेरिएबल्स बोले, उन्होंने बोला फाइंड I1, I2, I3। ठीक है, तो आप जो लूप रूल ही सिर्फ लगाओगे तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन बना पाओगे। ले दे के यहाँ पे 2 लूप्स हैं आपके पास, तो लूप रूल लगा के सिर्फ 2 इक्वेशंस बनेंगी। आपको पता है होगा कि जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास 3 अननोन्स हैं बट इक्वेशंस 2 हैं तो आई वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, द नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द अननोन्स, तो ही हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने सारे पॉसिबल मेथड्स देखने हैं, लूप रूल्स कितने लग सकते हैं, जंक्शन रूल कितने लग सकते हैं, तो वो आप करके अप्लाई करके फिर उसे आगे चलोगे। ठीक है, यस मैम। और कोई डाउट? मैम नो मैम। यस, मैम अब मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। कैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी वाले जो था ना मैम, अब उसका नो ही आएगा क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो तो इक्वल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ आई और आर के। बच्चे ईएमएफ तो मैं बाद में बताऊंगी आपको, कल हम ईएमएफ करेंगे शुरू। ठीक है, ईएमएफ का कंसेप्ट यस बताऊंगी, मैम। रिलेशंस बिटवीन द टू। ओके मैम। तो मैम आपने अभी तक पढ़ाया नहीं था लेकिन अश्विनी ने इसका आंसर कैसे दे दिया? उससे पूछो अश्विनी क्या है क्या उसका थोड़ा आंसर। सा कैसे दिया? कैमरा ऑन करो जरा। मैम भैया। यस मैम। यस, अब बताओ कैसे दिया। चाहत यू ऑल्सो स्विच ऑन योर कैमरा। अभी सभी कैमरा ऑफ कर लो, ऑन कर लो फॉर योर अटेंडेंस ऑल्सो। हाँ, अब बताओ अश्विनी कैसे बता दिया तूने उसका आंसर। मैम भैया ने थोड़ा सा पढ़ाया था आप देखा। ओके, पढ़ता है वो। चाहत ऐसे थोड़ा बताया। ओके मैम। यस, एनी अदर डाउट? No, ma'am. नो? कोई अटेंडेंस लगा ले। Yes. यस मैम। अटेंडेंस शीट विजिबल है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. खुशी, Yes, ma'am. खुशी प्रेजेंट है? Is खुशी present? No, ma'am. No, ma'am, she's not. स्नेहा, And she's also not present. दाक्ष, गुरबाज, गुरदित, अमनराज, प्रिंस, Yes, ma'am. सुमित, सिंपी, अमृत, Yes, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. आदिति। Present, ma'am. आदिति, आपने बहुत सारी क्लासेस नहीं लगाई हैं। Yes, ma'am. बी रेगुलर। संजना, Ma'am, actually, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी बीच में ना, ओके हेडेक रह रहा था बहुत ज्यादा। ओके, टेक केयर। संजना, रमजान, चाहत, प्रेजेंट मैम। हारिश, अजय, Present, ma'am. अजय बच्चे तुम्हारी भी अटेंडेंस बहुत डाउन है, 35% ओनली। आयुष, आदित्य, रितिका, प्रेजेंट मैम। रुपेश, दिया, प्रेजेंट मैम। श्रुति, सत्यम, Present, ma'am. जसप्रीत, जसप्रीत एंटर्ड। रोहित, रोहित भी आया था। तब्बू, अश्वनी, Present, ma'am. कौशल, ज्योति, प्रेजेंट मैम। मनुस्वानी, प्रेजेंट मैम। शिवम, Yes, ma'am. अभिषेक, मैम, यस, मैम मुझे रेसिस्टर कलर कोड था ना, उसमें एक डाउट है। हाँ पूछो। मैम जैसे हम 4 वायर लगाते हैं ना उस कार्बन रेसिस्टर में, तो मैम उसमें जो लास्ट वाला वायर होता है वो टॉलरेंस के लिए होता है। अगर उसका कलर हम ब्लैक ले ले तो, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 की बता रखे, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, तो फिर ब्लैक का क्या आएगा? बच्चे ये कोडिंग करते टाइम अकॉर्डिंगली ही कोड दिए जाते हैं उसे। अगर वो टॉलरेंस के लिए यूज किया जा रहा है तो टॉलरेंस का कलर ही यूज किया जाएगा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। एनी अदर डाउट? अजय भी दिया, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हुई? दिया, मैम हो गई। प्रेजेंट नहीं है। चलो, इफ नो डाउट इज देयर यू कैन लीव। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बच्चे। मैम अभी हम थर्ड चैप्टर